तो दोस्तों आज से मैं ब्लू लॉक मांगा को वीकली कवर करूंगा। एज यू नो ब्लू लॉक सीजन 2 अभी चल रहा है। अगर पर्सनली कहूँ तो तुम्हें भी ये मांगा पसंद आएगी, स्पेशली अगर तुम सॉकर यानी फुटबॉल में इंटरेस्टेड हो तो। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो सीजन 2 जहाँ खत्म होगी उसके बाद जो भी आर्क्स है उन्हें मैं कवर करूंगा। लेकिन आज इस वीडियो में 4 चैप्टर्स 249 से 252 तक कवर करूंगा। बेसिकली न्यू इगोइस्टिक आर्क की फाइनल मैच जो कि रिसेंटली अभी चल रहा है, बस्टर्ड मंचन वर्सेस PXG, उसे कवर करूंगा। तो जो भी इस मैच को जीतेगा वो नियो इगोइस्ट का चैंपियन टीम बन जाएगा। साथ ही इस मैच के साथ नियो इगोइस्ट लीग आर्क भी खत्म हो जाएगी और इसीलिए लोग इसे लेकर बहुत हाइप्ड है, क्योंकि दोनों ही टीम्स ने अब तक एक भी मैचेस नहीं हारे। एंड PXG में प्रोडिजी जूलियन लोकी भी होने वाला है, सो द मैच विल बी ऑसम। तो चलो शुरू करते हैं। मैच की शुरुआत में हम देखते हैं PXG ने डिसाइड किया था कि वो रिन और शीडो को एक साथ एक ही मैच में रखेंगे। एंड शायद तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम क्या हुआ था जब वो दोनों एक साथ एक ही टीम में खेल रहे थे, उन दोनों में लड़ाई हो गई थी। एनीवेज इससे तो तय है कि PXG इस मैच में ऑल इन जाने वाला है इसागी की टीम बस्टर्ड मंचन को हराने के लिए, जिसे सोच इसागी भी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे भी इसी मोमेंट का इंतजार था। आज के इस मैच में उसे अपने राइवल से भिड़ने का मौका मिल रहा था और आज वो इस मैच को जीतेगा और अपने उन राइवल्स को पीछे छोड़ देगा एंड खुद नंबर 1 स्पॉट ले लेगा। सो मैच शुरू होता है नेस से, जो काइसर को एक किक ऑफ पास देता है। काइसर आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी शीडो उसे ब्लॉक करने आ जाता है, लेकिन काइसर बॉल ड्रिबल करके फिर से नेस को पास दे देता है। एंड विद इन अ सेकंड काइसर अपने क्विक रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करते हुए शीडो को डॉज करके उसके लेफ्ट हैंड साइड से निकल जाता है और नेस फिर से बॉल उसे पास कर देता है, लेकिन काइसर उसे रिसीव करने से पहले बीच में करासु आकर उसे रिसीव कर लेता है और वो खुश हो रहा होता है कि तभी वहाँ कुनिगामी आकर बॉल को हवा में किक कर देता है फील्ड के दूसरी ओर जहां राइची खड़ा था। राइची बॉल को देखकर दौड़ने लगता है टू रिसीव इट, लेकिन उसे काउंटर करने के लिए जिनतेत्सु वहां पहुंच जाता है और उसे ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से बॉल बाउंस खाकर तोकिमित्सु की ओर जाने लगता है, लेकिन ह्योरी आकर उसे बॉल लेने से ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से बॉल को रिसीव करने वाला कोई नहीं था। कि तभी वहां नाना से आकर तोकिमित्सु और ह्योरी के सामने से बॉल को किक कर देता है, जो कि एक पास था रिन को। रिन बॉल को रिसीव करने वाला होता है कि तभी अपने मेडा विजन का इस्तेमाल करके वहां इसागी आ जाता है और बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे बॉल लाइन के बाहर चला जाता है। ना जिन्हें नहीं पता मेडा विजन क्या होती है, तो वो एक एबिलिटी है जिससे तुम आसपास के सभी चीज को देखकर एनालाइज करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाते हो। बेसिकली अपने सर को लगातार इधर उधर घुमाकर अपनी सेंट्रल और पेरिफेरल विजन को इस्तेमाल करते हो सॉकर पिच को स्कैन करने के लिए। समझ लो ये एक ड्रोन जैसा है जो फील्ड के ऊपर से सब पर नजर रख रहा हो। नाउ बैक टू द स्टोरी। इसागी ये कहकर रिन को टीज करता है कि थोड़ा और ध्यान दो गेम में नंबर 1, जिसे सुन रिन गुस्से से कहता है बोल लो जितना बोलना है, क्योंकि इसके बाद तुम बोलने की हालत में नहीं रहोगे। और इन दोनों की गर्मा गर्मी को देख ऑडियंस में एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। कमेंटेटर्स तो ये कहकर चिल्लाने लग जाते हैं कि क्या शानदार ऑफेंस एंड डिफेंस है इन दोनों टीम की, लड़ाई दोनों तरफ से टक्कर की है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। देन हमें PXG के 2 ऑफेंस सिस्टम के बारे में बताया जाता है, जो कि एक रिन का था और एक शीडो का। रिन की ऑफेंस सिस्टम 3 प्लेयर्स का फॉर्मेशन था, जिसमें रिन को बैकअप देने के लिए तोकिमित्सु और नाना से उसके साथ रहेगा, और शीडो के ऑफेंस सिस्टम में जिनतेत्सु और कराउसु उसके साथ रहेगा। ऑल्दो इस ऑफेंसिव सिस्टम को तोड़ने के लिए जिन मेजर्स को उन्हें लेना था वो इसागी की टीम ने ऑलरेडी सोच कर रखा है, लेकिन फिर भी उसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि PXG दोनों सिस्टम को ही एक साथ डिप्लॉय कर देंगे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई नया वीडियो गेम खेल रहा है जिसके डिफिकल्टी लेवल से वो अनजान है। एनीवेज मैच फिर से शुरू होता है और PXG के प्लेयर चापा तोकिमित्सु की तरफ बॉल को थ्रो करता है, लेकिन उसे टैकल करने के लिए क्रीम वहां मौजूद था। राइची चिल्लाकर डिफेंडर्स को चौकर न होने के लिए कहता है, जिससे एक चीज तो साफ था, सभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर रहे थे, एक प्रॉपर फॉर्मेशन दे रहे थे, स्पेशली उस एक इंसान को रोकने के लिए ताकि वो फ्रीली मूव ना कर सके, और वो इंसान चार्ल्स शेवेलियर है, PXG टीम के सबसे यंगेस्ट प्ले मेकर। अगर उसे बॉल मिल गया तो समझ लेना कि PXG टीम के ऑफेंस लेवल मानो आसमान छू लेगी, इसीलिए इसागी की टीम की नजर उसी पर है। और तभी हम चार्ल्स को देखते हैं जो अपने टीममेट्स को बैकलाइन संभालने के लिए कहता है और खुद स्ट्राइक करने के लिए आगे दौड़ने लगता है, जिसे देख इसागी भी समझ जाता है कि उसके पास भी मेडा विजन होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा था इससे एक चीज तो साफ है कि वो भी अब गोल करने वाला है।
उसे एनी हाउ अब बॉल चाहिए और वही होता है। चार्ल्स राइची को चकमा देकर आगे निकल जाता है क्योंकि वो मेटाविजन का इस्तेमाल कर रहा था। उसे पता था कि बॉल उसके पास कब और कहां से आएगी, लेकिन तभी इसाकी भी वहां पहुंच जाता है क्योंकि वो भी अपने मेटाविजन का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो चार्ल्स की मूवमेंट को पहले से ही रीड कर लिया था। एंड इसाकी को वहां देख चार्ल्स भी उससे इम्प्रेस हो जाता है और वो भी समझ जाता है कि इसाकी के पास भी मेटाविजन है और वो इसाकी से कहता है कि मैं टैक्टिकली खेलना ज्यादा पसंद करता हूँ ओवर फिजिकल ब्रूट। तो चलो देखते हैं कौन कंट्रोल करता है इस मैच को, तुम या मैं। देन हम देखते हैं नेस को जो काइसर की ओर बॉल पास कर देता है एंड काइसर उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है और नेस सोचता है कि यही सही वक्त है अपने प्लान को अंजाम देने का। इसाकी फॉल बैक कर चुका है डिफेंस को संभालने के लिए, इसीलिए काइसर जब ओपोनेंट के अटैक से डील करेगा उन्हें नेस और क्रिम मिलकर पीक करेंगे और इंस्टेंट काउंटर हिट करेंगे और ऐसे करके वो मिडफील्ड को ब्रेक थ्रू करेंगे ताकि वो काइसर को एक फाइनल पास दे सके टू गोल। लेकिन तभी तोकीमित्सु उसके पासिंग लेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है जिससे उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। देन नेस सोच में पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे तोकीमित्सु को चकमा देकर आगे निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा किया तो इसागी उसके प्लान्स को समझ जाएगा। लेकिन तभी सामने से जिनतेत्सु आने लगता है उससे बॉल लेने के लिए, जिससे परेशान होकर वो समहाउ काइसर को बॉल पास कर देता है एंड काइसर उस बॉल को रिसीव करने के बाद नेस को एप्रिशिएट करते हुए कहता है नाइस पास नेस, अब बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। हम काइसर को भी अपने मेटा विजन को यूज करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी सामने से दो डिफेंडर आ जाते हैं, नानासे और करासु, जो उसे टीज करने लगते हैं मीडियोकर कहकर। लेकिन काइसर तो अपने मेटा विजन का इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए वो उनके प्लान्स को समझ जाता है कि अगर वो इन दो डिफेंडर्स को यहाँ ब्रेक थ्रू कर भी देता है फिर भी पीछे एक और डिफेंडर है जो उसे रोकने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन काइसर रोकने वालों में से नहीं था, इसीलिए वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने का सोचता है। वो उनके बीच में से बॉल लेकर आगे निकल जाता है। नाउ उसके अगेंस्ट सिर्फ एक डिफेंडर खड़ा था और उसके सामने गोल पोस्ट था एंड वो रेडी था अपने काइसर इम्पैक्ट के लिए। लेकिन तभी नीचे से रिन की एंट्री होती है। बंदा स्लाइड मारकर काइसर से बॉल चुरा लेता है और कहता है योर शॉट वाज सो प्रेडिक्टेबल, अगर मैं तुम्हारे इस कीमती शॉट को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ तो मान लो काइसर तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, ये फील्ड मेरा डोमेन है और मैं अब तुम सबको डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। ये कहकर रिन आगे बढ़ने लगता है जिसे देख सबकी फट चुकी थी और सब चौकन्ना हो जाते हैं। लेकिन फिर भी रिन इतने स्पीड में अपने इनको चीरते हुए जिगजैग मूड में आगे निकल जाता है कि कोई उसे देख भी नहीं पाता। सबके चेहरे पर 12 बज चुके थे। रिन उसके इस मूवमेंट को ऑक्लूशन ब्रेक नाम दिया था। सब समझ चुके थे कि क्यों उसका रैंक नंबर 1 है। देन चार्ल्स और तोकीमित्सु रिन को उन्हें पास देने के लिए कहता है, लेकिन रिन उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ने लगता है। तभी नाना से भी वहाँ आकर रिन को उसे पास देने के लिए कहता है एंड देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ नाना से रिन से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसे अपना चेला बनाने के लिए ताकि रिन उसे फील्ड में यूज कर सके अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि एट एनी कॉस्ट नाना से नियो इगोइस्ट लीग को सरवाइव करना चाहता था। पहले तो रिन उसे मना कर देता है ये कहकर कि वो यूजलेस है, पर जब नाना से उससे ये कहता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, अगर सरवाइव करने के लिए उसे खुद को सैक्रिफाइस भी करना पड़े रिन के लिए तो वो करेगा। इसीलिए रिन सोचता है कि उसे अपने फायदे के लिए यूज करेगा और इसीलिए उसे दूसरों से ज्यादा मेहनत करने के लिए कहता है। एंड ट्रेनिंग के दौरान रिन नाना से को महसूस करवाता है कि वो दरअसल एम्बिडिक्स्ट्रस है, मतलब वो अपने लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों को ही एक साथ यूज कर सकता है, जो नाना से को पता नहीं था। लेकिन रिन ने उसे रियलाइज करवाया, इसलिए रिन के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो अपने इस राइट एंड लेफ्ट लेग के कॉम्बिनेशन से रिन को हेल्प करना चाहता था और वही वो करता है। बैक टू द गेम हम देखते हैं रिन ने उसे यूज किया बाय गिविंग हिम ए पास एंड नाना से तो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वो अपने रिफ्लेक्स की मदद से सबको पीछे छोड़ देता है और रिन को फिर से बॉल पास कर देता है, जिससे रिन भी खुश हो रहा होता है कि चलो बंदे ने कुछ तो किया। ये कहकर रिन बॉल को शूट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उसके लेफ्ट हैंड साइड से काइसर वहाँ पहुंच जाता है उसके शॉट को ब्लॉक करने के लिए और वो आते ही रिन से कहता है तुम नंबर 1 तो हो लेकिन अपने सपने में। अगर डायलॉग बाजी चल रहा है तो इसागी क्यों पीछे रहेगा। वो भी आ जाता है रिन के राइट हैंड साइड से और वो आकर रिन से कहता है कि रिन कुछ देर पहले तुमने ही कहा था ना अगर मैं तुम्हारे इस कीमती शॉट को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो मान लो तुम कुछ भी नहीं हो, अब मेरे होते तुम शॉट मार कर दिखाओ। जिसे सुन रिन उससे कहता है बेवकूफ मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था ताकि सिर्फ तुझे मैं दिखा सकूं नंबर 1 का असल हकदार कौन है। अब देख अपने आंखों से मैं शूट कर पाता हूँ या नहीं। काइसर और इसागी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन भाई रिन बॉल को शूट कर देता है, जिसे देख इसागी चौंक जाता है और कहता है कि सही में ये बंदा इंसेन है। बॉल गोल पोस्ट की ओर जाने लगता है और उधर काइसर भी शॉक में, लेकिन तभी बीच में योरी आ जाता है
और आकर बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है और रिन से कहता है कि ये कैसा शॉट था, इसे तो बड़े आसानी से मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था। नेक्स्ट बार अगर गोल स्कोर करना हो तो इससे बेहतर प्लान बना कर आना ताकि मुझे प्रेडिक्ट करने में दिक्कत हो। जिसे सुन रिन को आता है गुस्सा, लेकिन ह्यूरी को वहाँ देख इसागी खुश होने लगता है क्योंकि एक तो उसने बचा लिया गोल होने से, दूसरा उसने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि कुछ ऐसा होने वाला है। उसे पहले ही पता लग गया था कि इसागी रिन को रोक नहीं पाएगा, इसीलिए बिना वक्त गवाए रिन शूट करने से पहले वो उसके शूटिंग रेंज के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है, जिस कारण वो बॉल को डिफ्लेक्ट कर पाता है। इसागी सोचता है कि जब से ये मैच शुरू हुआ है हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है एंड अपने टॉप गियर में है कि मैच में वो कैसे अपने आप को यूटिलाइज करेंगे। ठीक वैसे ही वो खेल रहे थे, जिस कारण ये मैच अब एक सुपर हाई लेवल मैच बन चुका है। इसागी के अकॉर्डिंग ये मैच अनडाउटेडली उसके लाइफ के सबसे बेहतरीन मैच है। एनीवेज ह्यूरी बॉल को तो ब्लॉक कर दिया था, लेकिन तब भी बॉल हवा में था और उसे रिसीव करने के लिए ह्यूरी आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ करासू आ जाता है और ह्यूरी को अप्रिशिएट करते हुए अपने चेस्ट से बॉल को रिसीव करता है। ह्यूरी उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, साथ ही राइट हैंड साइड से निस भी वहाँ आ जाता है उसे ब्लॉक करने के लिए, लेकिन करासू नहीं रुकता, वो आगे बढ़ने लगता है। सबकी नजर बॉल पर थी। इसागी भी अपने मिड विजन का इस्तेमाल कर रहा था उस परफेक्ट स्पॉट को ढूंढने के लिए जहाँ से गोल होने की चांसेस ज्यादा है, लेकिन तभी करासू एक ट्रिक शॉट खेलता है और वो बॉल को पीछे पास कर देता है, लेकिन किसको? और तभी हम देखते हैं ये पास दरअसल चार्ल्स के लिए था, जिसे देख सबके होश उड़ जाते हैं एंड देन हमें रिवील किया जाता है कि ये प्लान दरअसल जूलियन लोकी की है। उसने मैच के पहले इस प्लान को बनाया था। उसका प्लान यही था कि एक मोमेंट आएगा जब हर कोई गोल करने में और बचाने में बिजी होंगे एंड चार्ल्स पर कोई ध्यान नहीं देगा और तभी उन्हें इस ट्रिक को इस्तेमाल करना है। और वही होता है, चार्ल्स को बॉल मिलते ही वो भागने लगता है एंड इसागी सोचने लग जाता है कि उसका अगला मूव क्या होगा, क्या वो डायरेक्ट शूट होगा या फिर पास। और तभी चार्ल्स सबके बीच में से एक जोरदार शूट करता है, जिसे देख इसागी समझ जाता है कि ये पास दरअसल रिन के लिए है और वो तैयार हो जाता है उसे रोकने के लिए, क्योंकि वो रिन के पास खड़ा था, उसे गार्ड कर रहा था। लेकिन भाई बॉल जब उसके सामने आता है वो रिन और इसागी उन दोनों के ऊपर से लुफ्ट करके निकल जाता है गोल पोस्ट की ओर, जिसे देख इसागी और रिन दोनों ही शॉक में। ये 300 मीटर से भी लंबा एक लोब पास था विद परफेक्ट अमाउंट ऑफ बैक स्पिन, लेकिन सवाल ये था कि ये पास किसके लिए था। और तभी हम शीडो को देखते हैं जो कि इकलौता प्लेयर था जिसने चार्ल्स के ट्रिक शॉट को समझा था और वो भी उससे बिना आई कांटेक्ट किए। मतलब समझ रहे हो, बंदे ने सिर्फ दिमाग में सोच कर ही बॉल की पोजीशन को प्रेडिक्ट कर लिया था कि बॉल किधर से और कहां से आने वाली है, जिसे देख चार्ल्स भी इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि चलो एटलीस्ट किसी ने तो मेरे पासेस से कोप अप किया। एंड शीडो भी सेटिस्फाइड थे इस पास से, क्योंकि जिस परफेक्ट पास का उसे इंतजार था वो उसे मिल चुका था। बस और क्या, वो हेड मारकर एक शानदार गोल कर देता है जिससे स्कोर PXG 1 एंड बस्टर्ड मंसन 0 हो जाता है। एंड इन दी एंड चार्ल्स और शीडो को ऐसा खेलते देख इसागी भी समझ जाता है कि बेस्ट प्लेयर इन दी वर्ल्ड बनने के लिए उसे अपने लिमिट्स को तो तोड़ना ही पड़ेगा, साथ ही अपने राइवल्स के सेट किए गए लिमिट्स को भी तोड़कर उनसे भी आगे निकलना पड़ेगा। और इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है, लेकिन टेंशन मत लो, कल या परसों तक नेक्स्ट चैप्टर आ जाएंगे। लेकिन कमेंट करके बताना क्या मुझे एक एक चैप्टर करके एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर इसी तरह से एक वीडियो में 2-3 चैप्टर्स एक साथ एक्सप्लेन कर देना चाहिए। लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।